खुलकर सोनम वांगचुक के साथ आई कांग्रेस। राहुल गांधी के करीबी पहुंचे जंतर मंतर। मोदी सरकार पर बड़ा दबाव। क्या चला जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? जी हां, क्या आखिरकार कांग्रेस ने सोनम वांगचुक के आंदोलन को खुला समर्थन दे दिया है? क्या राहुल गांधी की रणनीति अब संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह मोदी सरकार को घेरने की है? क्या सोनम वांगचुक के अनशन के 20वें दिन विपक्ष पूरी तरह एकजुट होता दिखाई दे रहा है? और क्या मानसून सत्र से ठीक पहले सरकार पर दबाव और बढ़ने वाला है? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे सोनम वांगचुक से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात, पवन खेड़ा का संदेश, खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि विपक्ष अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। सब कुछ आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, आप इस आंदोलन ने एक नया राजनीतिक मोड़ यहाँ पर ले लिया है। जिस सवाल पर पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही थी कि आखिर कांग्रेस खुलकर सोनम वांगचुक के साथ क्यों नहीं आ रही, अब उसका जवाब सामने आ चुका है। खुलकर समर्थन यहाँ पर जो है राहुल गांधी का, कांग्रेस का आ चुका है। वो भी बताती कैसे, जरा ये बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर आप देखिए। खुलकर सोनम वांगचुक के साथ आई कांग्रेस, सुबह सुबह मिलने पहुंचे राहुल गांधी के करीब। ये आपने हेडलाइन यहाँ पर देखी। यानी कि अब तक लोग कह रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ बयान दे रही है, मैदान में नहीं उतर रही है। उनके लिए आज की तस्वीर बड़ा जवाब बनकर यहाँ पर आ चुकी है। सबसे पहले आप जरा ये वीडियो स्क्रीन पर आप देखिए। वीडियो में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात वहां पर कर रहे हैं। उनके हाथ उन्होंने पकड़ रखा है, हालचाल उनसे वहां पर पूछे। कई देर उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ वहां पर बैठे रहे और अनशन खत्म करने की अपील तक जो है यहाँ पर उन्होंने करी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये मुलाकात राहुल गांधी की सहमति और रणनीति के तहत यहाँ पर हुई है। यानी देखिए, साफ है कि उनको भेजा वहां पर राहुल गांधी ने ही है। यानी कि अब साफ संकेत है कि संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। दोस्तों, आपको पता ही है कि आज सोनम वांगचुक के अनशन का 20वां दिन है। लगभग 9 किलो तक उनका वजन गिर चुका है। हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है, बिगड़ती भी जा रही है। डॉक्टर लगातार निगरानी वहां पर कर रहे हैं। ऐसे समय में कांग्रेस का खुलकर उनके साथ खड़ा होना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश यहाँ पर माना जा रहा है। यानी देखिए, अगर खुलकर समर्थन हो चुका है तो देखिए बाहर भी गिरेंगे और अंदर भी मोदी सरकार को जमकर जो है कांग्रेस घेरने वाली है। अब जरा रिपोर्ट यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि उसे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की गंभीर चिंता है। कांग्रेस ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील जरूर की है, लेकिन साथ ही मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि उसे जनता के दर्द और लोकतांत्रिक आंदोलनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, साफ यहाँ पर कहा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा कि सोनम वांगचुक जिस पीड़ा और आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं, कांग्रेस भी उसी भावना को साझा करती है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पहले की तरह कायम है। देखिए, आप ऐसा नहीं है कि वो यहीं पर समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आपको पता ही है, देहरादून यहाँ पर राहुल गांधी गए हुए हैं, इससे पहले कोटा गए थे। लगातार पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस, एनएसयूआई एक एक करके प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पर एक एक करके मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यहीं पर समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मानसून सत्र में भी वो घेरने वाले। यानी कांग्रेस ने सिर्फ संवेदना यहाँ पर नहीं जताई है, बल्कि आंदोलन की सबसे बड़ी मांग का भी समर्थन कर दिया। और दोस्तों, ये सिर्फ कांग्रेस की बात यहाँ पर नहीं है। एक एक करके बड़े बड़े नेता एक ही दिन वहां पर गए। देखिए, रिपोर्ट बताती है कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे, डिंपल यादव पहुंचे, राकेश टिकैत पहुंचे, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और शिवसेना भी इस आंदोलन के समर्थन में सामने आ चुके हैं। देखिए, यानी विपक्ष धीरे धीरे एक मंच पर आता दिखाई दे रहा। साफ है, विपक्ष भी एकजुट यहाँ पर हो रहा है। देखिए, आपको पता है एसआर मुद्दे पर कैसे विपक्ष एकजुट हुआ था और अब यहाँ पर दिख रहा है कि एक एक करके सारे विपक्षी नेता साथ आ चुके हैं मंच पर। यहाँ पर सोनम वांगचुक का साथ वो दे चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा संदेश
कांग्रेस की एंट्री से यहाँ पर गया है। क्यों गया है जरा वो भी आपको बता दूं। देखिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर कांग्रेस खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर रही। आज पवन खेड़ा की जंतर मंतर पर मौजूदगी ने उन तमाम सवालों पर लगभग विराम यहाँ पर लगा दिया है दोस्तों। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को एक नहीं बल्कि 3 बड़े झटके यहाँ पर लगातार एक के बाद एक दिए हैं। आपको एक एक करके बताऊंगी। देखिए, पहला झटका तो आपको पता ही है, सोनम वांगचुक के आंदोलन को खुलकर यहाँ पर समर्थन जो है कांग्रेस दे चुकी है। आपको पता ही किस तरह से वो पवन खेड़ा वहां पर मिलकर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर संदेश भी दिया। अब देखिए, आते हैं दूसरे झटके पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग कर दी है। जी हाँ, आपको पता ही है, सोनिया गांधी के आवास पर मीटिंग हुई थी। जरा खड़गे का ट्वीट आप देखिए, पत्र आप स्क्रीन पर देखिए। पत्र के साथ उन्होंने वहां पर ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा कि मार्च और अप्रैल 2026 से ही वो लगातार सरकार से कह रहे थे कि परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे पर सभी दलों को विश्वास में लिया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। नतीजा ये हुआ कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाया। देखिए, यानी कांग्रेस अब संसद के अंदर भी सरकार को उसी मुद्दे पर घेरने जा रही है जिस पर सरकार पहले ही झटका खा चुकी है। परिसीमन बहुत बड़ा मुद्दा ही है। आपको पता है, एक एक करके पार्टियां यहाँ पर मना कर रही हैं कि हम समर्थन नहीं देंगे। आपको पता है, विजय ने मंच से कहा था कि हम परिसीमन आने नहीं देंगे। चलिए, अब आते हैं तीसरे बड़े झटके पर। तीसरा बड़ा संकेत यहाँ पर काफी चर्चा का विषय है। राजनीतिक गलियारों में खबरें चल रही हैं कि देहरादून से लौटने के बाद राहुल गांधी भी जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, पुष्टि भले ही इस बात की नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है, सोनम वांगचुक से राहुल गांधी मिलते हैं, तो मानसून सत्र से ठीक पहले ये विपक्ष की ओर से बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाएगा। याद कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि कांग्रेस मानसून सत्र में मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगी। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा विवाद, जो चंदा विवाद वहां पर चल रहा था, उस पर घेरेगी। नीट पेपर लीक पर घेरेगी। शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, परिसीमन, कई अन्य मुद्दों पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं। और वो साफ कह चुके हैं कि देखिए, ये मुद्दे हैं, इनको हम मानसून सत्र में उठाने वाले। ऐसे समय में सोनम वांगचुक के आंदोलन को कांग्रेस का खुला समर्थन मिलना राजनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अगर ऐसे में देहरादून से आने के बाद राहुल गांधी यहाँ पर खुलकर सोनम वांगचुक का समर्थन करते हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका यहाँ पर मोदी सरकार के लिए होने वाला है। वैसे भी देखिए, इनके 360 का गणित यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा। वैसे भी परिसीमन पर एक एक करके सारा विपक्ष एकजुट यहाँ पर होने लगा है। सब यहाँ पर मना कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ये परिसीमन बिल आने नहीं देंगे, और पहले भी ऐसा ही हुआ था। तो देखिए, अब परिसीमन पर देखिए वैसे ही घिरने वाली है। अलग अलग मुद्दों पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जो है अंदर संसद के अंदर घेरने वाला है मोदी सरकार को। और देखिए, दूसरी तरफ क्या होने वाला है संसद के बाहर भी। आपको पता ही है, 1.5 लाख लोग यहाँ पर गिनती के आ चुके हैं कि इतने लोगों ने संख्या दर्ज करा ली है कि हम आने वाले हैं जंतर मंतर पर। अब देखिए, ऐसे में अगर इतने बड़ी संख्या में लोग वहां पर जाते हैं, तो ये बड़ा झटका बाहर से भी मिलने वाला है। किसको? मोदी सरकार को, अमित शाह सरकार को। देखिए, अब इस मामले पर चुप्पी साधना मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ पर बन सकता है, और यहाँ पर दिख भी रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि सरकार सोनम वांगचुक की मांगों पर बातचीत करेगी, या संसद सत्र शुरू होने से पहले कोई समाधान निकलेगा, या फिर संसद के भीतर और जंतर मंतर के बाहर दोनों जगह एक साथ सरकार को बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि सोनम वांगचुक का आंदोलन अब सिर्फ एक व्यक्ति का अनशन नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? क्या राहुल गांधी के समर्थन से यहाँ पर जो है मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा? आपको जो भी इस खबर पर लगता है, मैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए प्यार के साथ। धन्यवाद।